शमीम नकवी साहब, मैं इसका जवाब जरूर लेना चाहूंगी जी। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने बोल दिए, हुकूमत इसलिए नहीं चली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए आ गया, इत्तेहादी इसलिए चले गए क्योंकि बैरूनी साजिश हो गई। उसके बाद काजी फायज ईसा का मामला इसलिए हो गया क्योंकि फरोग नसीम साहब ने बता दिया था। ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब तो नहीं हो गया? देखिए, बात सारी ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो अगर आप अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वन पेज पे जब आना था तो उसके अंदर ये फैसले हुए, कंसेंसस हुआ, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन नॉमिनी किसका था? अगर वो एक आदमी ट्रूथफुली बता रहा है तो खाकान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि झूठ बोले। नहीं, जरूरी नहीं है। नाम प्रपोज किससे हुआ था? इनको नैब के चेयरमैन पे इतराज है। नैब का चेयरमैन किसने अपॉइंट किया था? हमने तो नहीं किया था। सारे वक्त नायब नियाजी गठजोड़ की बात करते रहे, तो इनसे भी गलत फैसला हुआ था क्या? इनको भी किसी ने कहा था? सही। ये इसका भी तो ले लेना। मैं तो ये नहीं कह रहा, हम ये बीइंग ऑनेस्ट, किसने कहा था? कामरान मुर्तजा साहब वो बता रहे हैं किसने कहा था, किसने कहा था? किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे लगा था। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था। जुल्फिकार बदर साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। अच्छा चले, प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे चले, मुझे समझ आ गई आप कहाँ की तरफ लेकर जा रहे हैं। जुल्फिकार बदर साहब, आप क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि किसने किसके कहने पे क्या लगाया। इतनी मासूमियत तो ना दिखाया ना जुल्फिकार बदर साहब। बात ये है कहने की कि खान साहब के अंदर बेसिकली ना काबिलियत थी ना अहलियत थी, और वो इतने मासूम थे, बच्चों की तरह उनको जो कोई कुछ कहता रहा और वो करते रहे। वो अपने फैसले अगर खुद नहीं ले सकते थे तो उनको ओहदे पे बैठना ही नहीं चाहिए था। बड़ी खूबसूरती से घुमाया है मेरा सवाल, लेकिन मैं फिर अपने सवाल की तरफ आऊंगी। कामरान मुर्तजा साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं। क्या आप लोगों ने मिलकर नैब के चेयरमैन जो लगाए वो किसके कहने पे लगाए? वो कामरान मुर्तजा साहब का इशारा सही है? जुल्फिकार बदर साहब, देखिए, ये नैब का चेयरमैन जो है ना, ये मुशावरत हुई थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर में और लीडर ऑफ द अपोजिशन में, और अगर किसी ने बीच में कोई रोल प्ले किया होगा तो उसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म नहीं है। बट ये जब अपॉइंटमेंट हो गई, इसी तरह अपॉइंटमेंट जब चीफ इलेक्शन कमीशन की हो गई तो वो अब उसके बाद इतराज़ करना कि जी किसी के कहने पे मैंने लगाया या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, आपको पहले सोचना चाहिए था लगाने से पहले। उसकी वजह कि आपको तो खुद किसी के कहने पे आप आए हुए थे, तो आपको क्या पता था कि क्या करने आ गए। अली गौहर बलोच साहब, ये जो मुशावरत हुई थी और किसी ने उसके बीच में कोई कलीदी किरदार अदा किया हो सकता है, जिस तरफ कामरान मुर्तजा साहब ने इशारा किया वो सही इशारा किया? अब ये ना बोलिएगा मुझे जाती तौर पर नहीं पता। नहीं, देखें, बात ये है कि ये तो अगर आप मतलब है कि पिछली गवर्नमेंट की बात करें, अभी ये भी बात कर रहे थे पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं नकवी साहब। देखिए, बात है कि इन्होंने घबराने की बात की, मैं इनका रिस्पांस करूंगा। पहले भी आपने टाइम बहुत कम दिया है तो मैं सिर्फ दो गुजारिशें मुख्तसरन आपको करूंगा। एक तो कामरान साहब का भी आवाज़ का मसला था, प्रॉपर इधर नहीं आ रही थी। गुजारिश करने का मकसद ये, घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत अब खान साहब को है। अच्छा। क्योंकि खान साहब जब 2018 के इलेक्शन में गए थे और जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आज बरसर इक़्तिदार हैं कल तक अपोजिशन की थी, इनके मुतफ़िका राय ये थी कि ये पाकिस्तान के बदतरीन और पाकिस्तान के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन हैं। इस बात पर आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुतफ़िक हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि उसके नतीजे में इमरान अहमद नियाज़ी जितनी अक्सरियत लेके आए, इसका मतलब है कि जिस वक्त इमरान नियाज़ी साहब असम्बली में पहुँचे तो अपनी धांधली के बावजूद हमारी लीडरशिप को नहल करार दिलवाया, हमारी लीडरशिप को जेलों में बंद करवाया। ये वीडियोज़ भी वायरल हुई कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के इलेक्शन से पहले ज़मानतें नहीं होनी चाहिए।